हेलो स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अपने घरों के अंदर सेफ होंगे। आज हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसी को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने ये देखा था कि विद्युत क्षेत्र को डिफाइन कैसे करते हैं और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को कैसे फाइंड आउट करते हैं हम। अब हम देखेंगे किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे कैलकुलेट की जाती है। तो इसके लिए मैंने आपको लास्ट वीडियो में कुछ बताया था लास्ट में कि जो हमने लास्ट वीडियो देखी है या जो लास्ट वीडियो में पढ़ाया है उसी में ही कहीं ना कहीं ये टॉपिक छिपा हुआ है। तो देखिए कौन सा, कैसे देखेंगे हम। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। तो एक पॉइंट चार्ज से हम कैसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं। ये हमारे पास में एक पॉइंट चार्ज है, एक बिंदु आवेश है, माना इसका परिमाण कितना है, कैपिटल क्यू। हमने इसका परिमाण मान लिया है कि इसका परिमाण है कैपिटल क्यू और इससे स्मॉल आर दूरी पर हमें यहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो हमने वहां पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ऐसे डिफाइन किया था कि एकांक परीक्षण धन आवेश पर या इकाई परीक्षण धन आवेश पर विद्युत क्षेत्र के अंदर लगने वाला विद्युत बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। तो वैसे ही यहां पे करेंगे, ये आवेश है Q, इसका ये विद्युत क्षेत्र है, इसके चारों तरफ फैला हुआ है और हमें इस पॉइंट पर, माना ये पॉइंट है P और इस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर ला करके किसको बिठा देंगे, कौन बताएगा हमें यहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, तो वो बताता है इकाई परीक्षण धन आवेश Q नॉट। तो हम यहाँ यूनिट पॉजिटिव टेस्टिंग चार्ज Q नॉट को ला करके बिठा देते हैं और अब इससे पूछेंगे, हाँ भाई तुझ पे कितना बल लग रहा है, और जितना बल इस पे लगेगा वही होगा हमारे लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखते हैं यहाँ पे इस पर लगने वाला बल, तो बल क्या होगा, कूलॉम नियम से बल के लिए फॉर्मूला क्या होता है, F इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। Q1 की जगह कौन सा चार्ज है यहाँ पे, तो यहाँ पे चार्ज है Q और Q2 की जगह दूसरा आवेश कौन है, Q नॉट अपॉन R स्क्वायर, और बीच में यहाँ भी इनकी डिस्टेंस कितनी है, तो हम डिस्टेंस ले रहे हैं R। तो डिस्टेंस कितनी हो गई, R स्क्वायर। वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ वेक्टर लगा के और यहाँ इसकी दिशा को शो करने के लिए हम आर कैप यूज ले लेते हैं कि ये जो बल लग रहा है ये आर कैप की डायरेक्शन में ऐसे लग रहा है। अब देखेंगे हम यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डेफिनेशन से कल हमने फॉर्मूला पढ़ा था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, E वेक्टर इज इक्वल टू F वेक्टर अपॉन Q नॉट। तो अब यहाँ पर F वेक्टर की वैल्यू ये पुट कर दो तो हमारे पास में E वेक्टर की वैल्यू आ जाएगी। देखिए E वेक्टर क्या होगा, E वेक्टर इज इक्वल टू F वेक्टर का मान ये रखेंगे, क्या रखेंगे, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू कैपिटल Q इनटू स्मॉल Q नॉट अपॉन R वेक्टर का स्क्वायर डॉट R कैप, और ये नीचे है इसके क्या, Q नॉट, तो इसको मैंने लास्ट में लिख दिया 1 अपॉन Q नॉट। Q नॉट से Q नॉट कैंसिल आउट और E वेक्टर के लिए फॉर्मूला बच जाता है E वेक्टर इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, यहाँ पे बचा कैपिटल Q अपॉन R वेक्टर का स्क्वायर डॉट R कैप। तो ये हमने कल भी देख लिया था, सेम यही के यही डेरिवेशन हम कल देख चुके थे, कुछ नहीं है इसमें, एकदम इजी है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कि ऐसा हो इस Q नॉट के पास में ये जो हमने चार्ज रखा है कैपिटल Q, ये अभी तो लिया था पॉजिटिव और इसको मैं कर दूं नेगेटिव,
ये चार्ज कैसा हो जाए, नेगेटिव हो जाए, तो क्या इफेक्ट होगा, यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो कल हमने देखा था धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे होती है, त्रिज्यी बाहर की ओर होती है, तो यहां से वो ऐसे होगी बाहर की तरफ। तो यहां Q से Q0 के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस डायरेक्शन में होगी, आर कैप की डायरेक्शन में। लेकिन जैसे ही ये ऋणावेश होगा, Q की जगह माइनस Q होगा, तो डायरेक्शन इसकी अपोजिट हो जाएगी, इस दिशा में हो जाएगी Q की तरफ, और आर कैप की जगह हम यूज लेंगे माइनस आर कैप। तो जब यह आवेश कैपिटल Q ऋणात्मक होगा, नेगेटिव होगा, तो कुछ चेंज नहीं करना है पूरे फॉर्मूले में, केवल इसकी दिशा बदलेगी जो विपरीत हो जाएगी, आवेश की तरफ अंदर की ओर हो जाएगी, और उसके लिए हम आर कैप को किसमें चेंज कर देंगे, माइनस आर कैप में चेंज कर देंगे। तो केवल हमें यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करना है। तो ऋणावेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर की तरफ होगी, ऋणावेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो ये होगी E वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू कैपिटल Q अपॉन R वेक्टर का स्क्वायर, और डायरेक्शन होगी अब इसकी कौन सी, माइनस आर कैप। ये ऋणावेश के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाती है। यहाँ पे बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो हमारी खत्म हुई। बस इतना सा ही पढ़ना है हमें, और बहुत इजी है, हमने लास्ट वीडियो में भी देख लिया, बिल्कुल सिंपल है। अब क्या होता है कि जैसे हमने वहां पे पढ़ा था जब कूलॉम नियम पढ़ रहे थे कि एक आवेश के चारों तरफ बहुत से आवेश इकट्ठे हो जाएं तो कैसे कितना बल लगेगा वहां, तो वहां पे हमने अध्यारोपण का सिद्धांत लगा के बल कैलकुलेट किया था। सिमिलर बिल्कुल वैसे के वैसे ही यहां पर हमें बहुत से आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैलकुलेट करनी है। तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, एकदम इजी है, देखते हैं। अब हम देखेंगे बहुल आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसमें क्या है, इसमें कुछ नहीं है, एक आवेश ये रखा हुआ है Q1, ठीक है, इसके कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है यहाँ पे, ओके। ये दूसरा आवेश आया Q2, अब ये चार्ज है तो बोला सर मेरा भी तो विद्युत क्षेत्र होगा, हाँ भाई बिल्कुल तेरा भी होगा, तो ये भी अपना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है। तीसरा चार्ज आया Q3, इसका भी विद्युत क्षेत्र होगा, और ऐसे ही यहाँ पे बहुत से चार्ज रखे हुए हैं, ऐसे करके लास्ट ये हमने मान लिया कि कोई Qn चार्ज है, Q1 Q2 Q3 Q4 डॉट 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 ऐसे सोन, यहाँ पे कितने चार्ज है, n चार्ज रखे हुए हैं, और इनके कारण सबका अपना अपना विद्युत क्षेत्र है, तो सबका विद्युत क्षेत्र मिक्स हो रहा है, तो इन सबके विद्युत क्षेत्र की कुल तीव्रता कितनी होगी वो हमें कैलकुलेट करनी है। चलो हमें वो कैलकुलेट करनी है यहाँ पे, इस पॉइंट पे। ये हमने एक पॉइंट लिया जो इन सभी आवेशों के बीच में है, इस पॉइंट पे इन सभी आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। तो इस पॉइंट पे कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले इस पॉइंट की यहां से डिस्टेंस देखते हैं, पहले आवेश से डिस्टेंस इसकी लेट कितनी है, r1 वेक्टर है। दूसरे आवेश से इसकी डिस्टेंस कितनी है, r2 वेक्टर है। तीसरे आवेश से इसकी डिस्टेंस है r3 वेक्टर। ऐसे करके nवें आवेश से इसकी जो डिस्टेंस है वो है rn वेक्टर। ये हमने इसकी डिस्टेंस देखी। अब यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो वही अपना पुराना तरीका, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है क्या, एकांक परीक्षण धनावेश पर विद्युत क्षेत्र में लगने वाला बल। तो यहाँ पे किसे बैठाएंगे, फिर से हम उन्हें ही बुलाएंगे जो आके हमें बताएगा कि यहाँ उस पर कितना बल लग रहा है। तो किसे बुलाएंगे, तो हम बुलाएंगे यूनिट पॉजिटिव चार्ज Q0 को, इकाई परीक्षण धनावेश को बुलाते हैं, और उसको ला करके यहाँ बिठा देते हैं। तो हमने इस पॉइंट को कोई नाम दे देते हैं हम P, और इस पॉइंट P पे हमने Q0 को लाके बिठा दिया। अब हम Q0 से पूछेंगे भाई तेरे पे कुल कितना बल लग रहा है, और हमने बल लास्ट में भी कैलकुलेट किया था, यहां भी कर सकते हैं। अच्छा, बल से कैलकुलेट नहीं करना तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए आप अध्यारोपण का सिद्धांत लगा सकते हैं, बहुत इजी है।
तो पहले हम Q नॉट पर Q1 के कारण लगने वाली तीव्रता निकालते हैं। Q नॉट पर Q1 के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो वो कितनी होगी? तो हमने देखा था कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला E वेक्टर इज इक्वल टू 1/4πε0 इनटू कैपिटल Q अपॉन R वेक्टर का स्क्वायर डॉट R कैप, ये होता था। इस फॉर्मूले से पहली विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं। E1 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4πε0 एज इट इनटू कैपिटल Q, ये कौन सा आवेश था? कैपिटल Q वह आवेश था जिसके कारण हम Q नॉट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे थे, ऐसा ही था। तो यहाँ पर Q नॉट पर किसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं हम? तो पहले निकाल रहे हैं हम Q1 के कारण। तो कैपिटल Q की जगह अब यहाँ पर कौन है? यहाँ पर Q1 है। Q नॉट की जगह तो Q नॉट है, लेकिन कैपिटल Q की जगह यहाँ कौन है? यहाँ पे Q1 है। तो कैपिटल Q की जगह फॉर्मूले में अब क्या आ जाएगा? तो आ जाएगा हमारे पास में Q1 अपॉन R वेक्टर का स्क्वायर, और R इन दोनों के बीच की डिस्टेंस थी, Q नॉट और कैपिटल Q के बीच की। तो यहाँ पे Q नॉट और स्मॉल q1 के बीच की डिस्टेंस कितनी है? तो वो है R1 वेक्टर। तो हम R1 वेक्टर का स्क्वायर यूज करते हैं, और डायरेक्शन क्या होगी? एकांक सदिश कौन सा लेंगे हम? जैसे यहाँ पे हमने R कैप लिया था, तो यहाँ पे लेंगे R1 का कैप। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बिल्कुल ऐसे ही हमने बल के लिए किया था, वही है सेम। ऐसे ही Q2 के कारण निकालते हैं, Q नॉट पर कितनी होगी? देखिए Q2 के कारण कितनी होगी? Q नॉट पर Q2 के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी? E2 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4πε0 इनटू Q1 की जगह कौन सा आवेश हो जाएगा? Q2। R1 की जगह R2 वेक्टर का स्क्वायर डॉट R2 का कैप। इक्वेशन नंबर 2। ऐसे Q नॉट पर Q3 के कारण, तो Q3 के कारण निकालते हैं तो वो कितनी होगी? E3 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4πε0 इनटू Q3 अपॉन R3 वेक्टर का स्क्वायर डॉट R3 का कैप। इक्वेशन नंबर 3। ये तीन इक्वेशन आई हमारे पास में। अब ऐसे करते हुए हम सभी से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, और फाइनली निकालेंगे हम nवें आवेश के कारण। तो nवें आवेश के कारण मतलब Qn आवेश के कारण तीव्रता क्या होगी? Qn आवेश के कारण Q नॉट पर तीव्रता, तो कैलकुलेट करेंगे। En वेक्टर इज इक्वल टू 1/4πε0 इनटू, वो ये सेम टू सेम, जहां Q1 Q2 Q3, अब क्या आ जाएगा यहाँ पे? यहाँ आ जाएगा Qn अपॉन Rn वेक्टर का स्क्वायर और Rn का कैप। इक्वेशन नंबर 4 बहुत इजी है। अब अध्यारोपण का सिद्धांत लगाते हैं। अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है? बल के लिए तो क्या कहता है कि किसी एक आवेश पर लगने वाला कुल बल सभी आवेशों के अलग अलग लगने वाले बलों के सदिश योग से दिया जाता है। ऐसे ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए क्या करेंगे कि किसी आवेश पर लगने वाली विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वहां पर रखे अन्य सभी आवेशों के कारण अलग अलग तीव्रताएं, पहले के कारण E1, दूसरे के कारण E2, तीसरे के कारण E3 और nth के कारण En, इन अलग अलग तीव्रताओं के सदिश योग के बराबर होगी। तो हमें करना क्या है? हमें पॉइंट बी पे कुल तीव्रता निकालने के लिए इन सभी का वेक्टर सम ले लेना है, सदिश योग ले लेना है। तो कुल तीव्रता के लिए हम क्या करेंगे? कुल तीव्रता के लिए अध्यारोपण का सिद्धांत काम में लेते हैं। तो अध्यारोपण के सिद्धांत से टोटल E वेक्टर एट पॉइंट P, या फिर केवल E वेक्टर ही लिख दो, इज इक्वल टू E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस E3 वेक्टर प्लस डॉट 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 प्लस En वेक्टर। समीकरण 1, 2, 3 व 4 से वैल्यू पुट कर देंगे इनकी। तो मान रखने पर पुट कीजिए वैल्यूज क्या है? E वेक्टर इज इक्वल टू E1 की वैल्यू क्या है? तो
तो E1 की वैल्यू हमें पता है, यहाँ देखिए आप 1/4πε0 इनटू Q1 अपॉन R1 वेक्टर का स्क्वायर डॉट R1 का कैप। ये जो वैल्यू थी ये उठा के हमने रख दी। अब इक्वेशन 2 से हम E2 की वैल्यू रखेंगे तो ये रही E2 की वैल्यू प्लस 1/4πε0 इनटू Q2 अपॉन R2 वेक्टर का स्क्वायर डॉट R2 का कैप प्लस 1/4πε0 इनटू Q3 अपॉन R3 वेक्टर का स्क्वायर डॉट R3 का कैप, सो ऑन। फाइनली 1/4πε0 और nवे के कारण Qn अपॉन Rn वेक्टर का स्क्वायर डॉट Rn का कैप। सब में से कॉमन क्या आ रहा है? कॉमन आ रहा है हमारे पास में 1/4πε0। यहाँ पे क्या बचता है? यहाँ बचता है Q1 अपॉन R1 वेक्टर का स्क्वायर R1 का कैप प्लस यहाँ बचता है Q2 अपॉन R2 वेक्टर का स्क्वायर R2 का कैप प्लस Q3 अपॉन R3 वेक्टर का स्क्वायर डॉट R3 का कैप प्लस सो ऑन Qn अपॉन Rn वेक्टर का स्क्वायर डॉट Rn का कैप। इधर नहीं दिख रहा होगा आपको, इधर लिख देते हैं प्लस सो ऑन। फाइनली Qn अपॉन Rn वेक्टर का स्क्वायर डॉट Rn का कैप। अब समीशन लगा के लिख देते हैं जैसे हमने पिछली बार लिखा था फोर्स के लिए, वैसे ही 1/4πε0 समीशन आई स्टार्ट कहां से करेंगे? 1 से, और कहां तक? n तक। Q चेंज हो रहा है, पहले Q1 Q2 Q3, तो 1 की जगह 2 की जगह 3 की जगह क्या रख देते हैं हम? I, और I की वैल्यूज पुट करेंगे 1 2 3, तो अपने आप ये टर्म्स आ जाएंगी। ऐसे ही R1 2 3 चेंज हो रहा है बार बार, तो R की यहाँ I वेक्टर का स्क्वायर फिर Ri का कैप। ये हमने लास्ट वीडियो में अच्छे से देखा था, अच्छे से समझा था कैसे लिखते हैं समीकरण में। जो हमारा अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़ा था हमने, वहां पे देखा था ये। और ये हो गई हमारे पास में इक्वेशन नंबर 5, और ये हुई हमारे पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके कारण? बहुल आवेशों के कारण। इंग्लिश में इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्ज। तो जो हमारा चार्जेस का सिस्टम है उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऐसे निकालते हैं। तो अब जैसे आपको दो चार्ज दिए, उनके कारण विद्युत क्षेत्र की कुल तीव्रता निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे? पहले के कारण तीव्रता, दूसरे के कारण तीव्रता, और दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल तीव्रता आ जाती है। बहुत इजी है, और आपके उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। यदि नहीं आया हो, कोई चीज ऐसी हो जो आपको यहाँ एक्सप्लेन में नहीं कर पाया हूँ, वैसे तो मुझे नहीं लगता कुछ ऐसा है इसमें, लेकिन फिर भी आपको ऐसा लगता है तो आप कमेंट में हमें कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर आप ग्रुप पे हमें मैसेज करके बता सकते हैं। जो चीज आपको समझनी है इसके अंदर वो आपको अलग से एक्सप्लेन करके समझा दी जाएगी। थैंक यू स्टूडेंट।